नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका पोस्ट ऑफिस कोचिंग में। और आज हम क्लास नंबर 6 ले रहे हैं, वॉल्यूम 5 डेफिनेशंस की प्रैक्टिस की। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी सर्विस है जो मेल को, मतलब कि डाक को, बाय रेल, बाय रोड, बाय रिवर या फिर बाय एयर उसको कलेक्ट भी करती है, डाक को कलेक्ट करती है, डाक को डिस्ट्रीब्यूट करती है, पोस्ट ऑफिस से, मेल ऑफिस से और गाड़ियों से। ये किसका काम है? ये है आरएमएस का काम। आरएमएस ही पोस्ट ऑफिस से डाक को कलेक्ट करती है, आरएमएस ही पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करती है, आरएमएस ही जो डाक को पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये किसका काम है? आरएमएस का, रेलवे मेल सर्विस। दूसरा, कि सॉर्टिंग ऑफिस का क्या काम रहता है। देखिए, सॉर्टिंग ऑफिस का काम रहता है सॉर्टिंग करना, मेल को छांटना। ठीक है, लेकिन छांटने के क्या फ़ायदे हैं? तो एक तो इसमें बाकी ऑफिसर्स का काम कम हो जाता है। अब अगर सारे ऑफिसर सॉर्ट करने लग जाए तो बहुत वर्कफोर्स की ज़रूरत रहेगी। तो एक डिस्ट्रिक्ट में या दो डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है जहाँ पर वो सॉर्टिंग सारी हो जाती है। ठीक है, और इससे पोस्ट ऑफिस में जो बैग एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, वो कम हो जाते हैं। भाई, वो कैसे कम हो जाते हैं? क्योंकि सही आर्टिकल पहली ही बार में सही पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगा, तो लेन देन कम हो जाएगा। क्योंकि अगर सॉर्टिंग नहीं की जाएगी तो वही आर्टिकल कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, है ना। और इससे जो वेट है डाक का, जो गाड़ियां लेकर जाती है, वो भी कम हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, कि रजिस्टर्ड आर्टिकल की सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है आरएमएस में? तो वो होती है सीआरसी में। सीआरसी जे मतलब कि रजिस्टर्ड लेटर पर काम करती है जे ब्रांच, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग, सीआरसी। हाँ, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पीक आर प्रेशर इन द लोकल सॉर्टिंग ऑफिस इन इम्पॉर्टेंट टाउन। तो एक है ना डेफिनेशन है, हमारी डेफिनेशंस में वहाँ पर है कि इन इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज some post offices are authorized to receive letter from the neighboring post office and sort the mail as per sorting diagram। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो उस ऑफिस को, उस पोस्ट ऑफिस को क्या बोला जाता है? जो कि सॉर्टिंग ऑफिस में अगर काम ज़्यादा हो तो वहां पर काम करने के लिए जो सॉर्टिंग का काम करता है उसको नोडल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। ठीक है, पूरी की पूरी डेफिनेशन ही क्वेश्चन में लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, कि आउट ट्रिप किसको बोला जाता है? तो मान लीजिए ये है हमारा रेलवे स्टेशन आरएमएस का हेडक्वार्टर। ठीक है, अगर ट्रेन यहाँ से कभी दूर जाती है किसी और डायरेक्शन में, तो ट्रेन आउट ट्रिप पर है, वो बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ट्रिप ऑफ ए सेक्शन, सेक्शन आप ट्रेन मान लो, ट्रेन को सेक्शन बोला जाता है, फ्रॉम द हेडक्वार्टर ऑफ आरएमएस ऑफ अ सेट टुवार्ड्स आउट स्टेशन, जो बाहर की तरफ जा रही है वो आउट ट्रिप है, और जो आरएमएस की हेडक्वार्टर की तरफ आ रही है वो इन ट्रिप है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, कि ऐसा मेल बैग जिसमें कैश बैग हो, जिसमें कैश बैग हो, जो कैश बैग, मैं आपको सीधा सा समझा देता हूं, कि अगर किसी मेल बैग में कोई रजिस्टर्ड बैग हो और रजिस्टर्ड बैग में कैश बैग हो, तो जो मेल लिस्ट होती है उसमें इस कैश बैग को किस सिंबल से डिस्टिंग्विश किया जाता है? तो एफ सिंबल से डिस्टिंग्विश किया जाता है, रिमार्क दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कि जो रजिस्टर्ड बंडल होते हैं, हाँ, वो अनइंश्योर रजिस्टर्ड आर्टिकल कई कलेक्शन होते हैं। बंडल क्या होता है? ऐसे आर्टिकल को ऐसे रखा होता है और उसको बांधा होता है, वो बंडल होता है।
तो रजिस्टर्ड बंडल बनाने के लिए कम से कम कितने रजिस्टर्ड आर्टिकल चाहिए? तो कम से कम 3 रजिस्टर्ड आर्टिकल होने चाहिए। इंश्योर बैग क्या होते हैं? तो इंश्योर बैग नाइदर ड्यू बैग होते हैं नॉर अनयूजुअल बैग होते हैं। ड्यू बैग क्या होता है? जिनको हर रोज बंद करना ज़रूरी होता है, चाहे उसमें कोई आर्टिकल का कंटेंट हो चाहे ना हो। अनयूजुअल बैग होता है कि जिसको हर रोज बंद करना ज़रूरी नहीं होता। कैंप बैग वो होता है जो कैंप पर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टेशन where beats of two transit sections join, where the mail brought by one of them are handed over to other is called changing station। ये डेफिनेशन ही है चेंजिंग स्टेशन की। तो क्या है, जैसे पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन भैया की होती है बीट, वो जिस बीट में डाक बांटते हैं, जिस एरिया में डाक बांटते हैं, काम करते हैं, उसको उसकी बीट बोला जाता है। इसी तरह से आरएमएस में जब ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जिस रूट पर वो जाती है उसको बीट बोला जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि जब एक ट्रेन की बीट दूसरी ट्रेन की बीट से जहां पर मिलती है, मान लीजिए ये पहली ट्रेन की बीट है, ये दूसरी ट्रेन की बीट है, तो जहां पर वो दोनों रेलगाड़ी मिलती है और जहां पर एक के द्वारा लाई गई डाक दूसरी को सौंपी जाती है, इसको बोला जाता है चेंजिंग स्टेशन। ठीक है, प्रेस पैकेट क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रेस का मतलब है न्यूज़पेपर। तो ऐसा पैकेट जिसमें न्यूज़पेपर हो उसको प्रेस पैकेट बोला जाता है। वट इज ट्रू अबाउट फेस एंड फेसिंग? फेस एंड फेसिंग क्या होता है? तो आर्टिकल की वो साइड जिस पर एड्रेस लिखा हुआ रहता है, जैसे टू करके ऐसे, ये होता है आर्टिकल का फेस। ठीक है, और आर्टिकल को इसी क्रम में रखने को, जिसमें सभी जो एड्रेस वाली साइड है वो सामने की तरफ आए, इसी क्रम को रखने को क्या बोलते हैं कि ये फेसिंग कर दी है मैंने। ठीक है, तो दीज आर रिलेटेड टू सॉर्टिंग ऑफ आर्टिकल। हाँ, सॉर्टिंग के लिए पहले इसको ऐसे रखा जाता है ताकि बाद में इसको फ्लिप करने की ज़रूरत ना पड़े। फेस वो होता है जहाँ पर एड्रेस लिखा होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। फेसिंग क्या है? अरेंजमेंट है जिसमें एड्रेस साइड को ऊपर की तरफ रखा जाता है और दूसरी साइड को दूसरी तरफ रखा जाता है, जैसा मैंने यहाँ पर बताया। तो तीनों ही पॉइंट सही है। ठीक है, ऑल अबव आर करेक्ट। ट्रायल कार्ड क्या होते हैं? तो ट्रायल कार्ड क्या होते हैं? मान लीजिए पोस्ट ऑफिस ए से पोस्ट ऑफिस बी में 3 अलग अलग रूट जा रहे हैं, तो ढूंढने के लिए कि कौन सा रूट सबसे एडवांटेज रहेगा, अच्छा रहेगा, उसके लिए ट्रायल कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कि अगर किसी रूट पे मेल किसी वजह से स्टक हुई है, तो वो ढूंढने के लिए कि मेल कहाँ पर स्टक हुई है, उसके लिए भी ट्रायल कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, जो बी है, जो सी है, जो डी है। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू मेल किसको बोला जाता है? ड्यू मेल किसको बोला जाता है? तो आरएमएस में हम रोज बहुत से ऑफिसर्स को बैग क्लोज करते हैं और बहुत से ऑफिसर्स से बैग आते भी हैं, है ना? तो जिस लिस्ट में ये डिटेल रहती है कि बैग और आर्टिकल हमें रोजाना रेगुलर बेसिस पर जिनको भेजने हैं, उसकी डिटेल जिस लिस्ट में रहती है उसको ड्यू मेल लिस्ट या ड्यू मेल बोला जाता है। ठीक है, इसमें से कौन सा बैग ड्यू बैग है? तो मेल बैग ड्यू बैग है जिसको हर रोज बंद करना जरूरी होता है। पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं है, कैंप बैग ड्यू बैग नहीं है, पैकेट बैग जो खाली थैले होते हैं उनका जो बैग होता है वो भी ड्यू बैग नहीं है। आरएमएस सेक्शन सिंपल द पोर्शन ऑफ रेलवे लाइन की मतलब कि रेलवे लाइन जिस पर आरएमएस सेक्शन काम करता है, मतलब कि रेलगाड़ी का डिब्बा चलता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको मैंने आपको पहले भी बोला कि बीट दो तरह की होती है। एक तो पोस्टमैन की बीट होती है और एक आरएमएस में सेक्शन की बीट होती है जिस पर रेलगाड़ी चलती है ना? तो उसको भी हम बीट बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे।
अगर आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमटीएस और पोस्टमैन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगी, तो ये फुल फ्लैज बैच ही आप ज्वाइन करना, जिसमें आपको पहली 6 डेमो क्लासेस फ्री मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, पहली 6 डेमो क्लासेस, 2 टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, साथ में वीडियोस पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। अगर कोई डिटेल लेनी हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।